Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and I am going to take aphorism number 13 today. aphorism बहुत छोटा है पर इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी aphorism इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डॉक्टर हैनिमन ने बात करी है, मैं इसका थोड़ा जस्ट बता देती हूँ, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि मॉडर्न मेडिसिन वाले उस टाइम पे जो एलोपैथिक लोग थे, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स थे, वो किस तरह से डिजीज़ को देखते थे और उनको जो ट्रीटमेंट था वो किस तरह से देते थे। तो यहाँ पर aphorism नंबर 13 में उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे आने वाले aphorisms में भी एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की गई है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट aphorism। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ द फर्स्ट aphorism वेयर हैनिमन टॉक्ड अबाउट एलोपैथी। सो लेट्स रीड विद द aphorism फर्स्ट। अभी क्या है ना, क्योंकि छोटा aphorism है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डॉक्टर हैनिमन ने बात करी है, इतना याद रखना है। अब लास्ट aphorism में aphorism नंबर 12 में हमने क्या करा था उसका भी थोड़ा सा एक जिस्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ पे बोला था कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज इक्वल टू द डिजीज एंड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज इक्वल टू द डिजीज, ऐसा उन्होंने बोला था। और अगर आपको डिजीज को देखना है, वाइटल फोर्स की अगर इफेक्ट्स को देखना है, वाइटल फोर्स के बारे में जानना है, तो आपको पता चल जाएगा जब वो डिजीज में अपने सिम्टम्स थ्रो करेगी। और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज द ओनली वे टू सी द डिजीज एंड टू क्योर द डिजीज, क्योंकि हमें सिर्फ सिम्टम्स ही उसके ठीक करने हैं और डिजीज अपने आप क्योर हो जाएगी। तो ये aphorism नंबर 12 का थोड़ा सा रिविजन था। तो लेट्स बिगिन with reading the aphorism. Therefore diseases that does not come within the province of manual surgery. अब इन्होंने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया है डॉक्टर हैनिमन ने कि हम उन डिजीजेस की बात करने वाले हैं जहाँ पर जो है वो मैनुअल सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर सर्जिकल जो प्योर ट्रू सर्जिकल केसेस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उनको हटाकर हम जो डिजीज़ की बात करने वाले हैं, बाकी डिजीज़ को हम डायनेमिक कंसिडर करते हैं, ऐसा डॉक्टर हैनिमन इसमें बोल रहे हैं। देयरफॉर डिजीजेस दैट नॉट कम विद इन द प्रोविंस ऑफ मैनुअल सर्जरी, मैनुअल सर्जरी मतलब जो ट्रूली सर्जिकल हो कंसिडर्ड, ठीक है, एज इट इज बाय द एलोपैथिस्ट एज अ थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनिमेटेड वाइटल फोर्स। तो जो मैनुअल सर्जरी की जरूरत है उनको तो हटा दिया, लेकिन बाकी डिजीजेस को ये कैसे कंसिडर करते हैं, उसको सेपरेटली एक सेपरेट एंटिटी कंसिडर करते हैं फ्रॉम द होल मैन। डिजीज को अलग मानते हैं और होल मैन को अलग मानते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म अलग है और डिजीज अलग है। जबकि होम्योपैथी में हम क्या बोलते हैं कि वी ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज, क्योंकि पर्सन के अंदर ही डिजीज है, वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। सो फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म अलग है और डिजीज अलग है, और उसकी वाइटल फोर्स from the organism and its vital from the organism and its animating vital force and hidden in the interior। अब जो ये vital force है वो तो हमारे अंदर ही है, वो बाहर दिख नहीं रही है। Be it ever so subtle a character in an absurdity that could only be imagined by minds of a materialistic stand, कि इस तरीके की जो ये बात कर रहे हैं वो एकदम absurd बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी मटेरियलिस्टिक माइंड के पर्सन्स के थ्रू ही ऐसी बातें आ सकती हैं कि आपकी वाइटल फोर्स कुछ होती नहीं है और आपका डिजीज अलग है और मैन अलग है। तो ऐसा डॉक्टर हैनिमन यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी के बारे में बात करी गई है। एंड हैज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गिवन टू द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल दोज पर्निशियस इम्पल्सेस that have made it truly mischievous non-healing art। और इतने सालों से ये इस तरीके की मेडिसिन जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो ट्रूली मिस्चीवियस है, यानी कि हार्म करती है पेशेंट को, और एक नॉन हीलिंग आर्ट है, ठीक है। और इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये चीज ये लोग करते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक सोच वाला बंदा ही कह सकता है, या उस तरीके का सोच रखने वाला इंसान ही बोल सकता है। सो लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन। अभी थीम क्या है aphorism का? थीम है एलोपैथिक व्यू ऑफ डिजीजेस एंड इसकी ट्रीटमेंट। इन दिस aphorism डॉक्टर हैनिमन क्रिटिसाइज कर रहे हैं एलोपैथिक पर्सपेक्टिव ऑन डिजीज। ही सेज दैट एक्सेप्ट दोज डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय सम एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स requiring corrective surgery to ease out the abnormal sensation and function, that is surgical diseases।
सर्जिकल डिजीज को उन्होंने पहले ही अलग कर दिया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें डायनेमिक फोर्स जो वाइटल फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ होता है। हमें मैनुअली करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है चीज़ों को, इसलिए उन्होंने उसको पहले ही अलग कर दिया है। ऑल द अदर डिजीजेस आर डायनेमिक, उन्होंने बोला है जो मैनुअल सर्जरी वाले केसेस है वो तो अलग ही है, उसके अलावा जो भी है वो डायनेमिक है। देयर इज नथिंग मटेरियलिस्टिक इन डिजीज, इसमें कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं है। सर्जिकल डिजीजेस में है, उसको आप मैनुअली सर्जिकली रिमूव करो या कुछ जोड़ो तोड़ो या उसको रिपेयर करो, उसको आप कर सकते हो। बट जो डायनेमिक डिजीजेस हैं उनमें कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। नथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट इज टू बी रिमूव्ड, ऐसा इंसान के अंदर या मरीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको रिमूव किया जाना चाहिए जब वो डिजीज में होता है। But from the allopathic point of view, they view diseases as a separate entity from the living organism and its vital force. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Their concept is that there is something materialistic hidden in the interior of the man, कि कुछ तो अंदर छुपा हुआ है जो डिजीज कॉज कर रहा है और जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉजिंग डिजीज, जिसको हमें रिमूव करना चाहिए ताकि हम पेशेंट को क्योर कर सकें। पर डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। डिजीज शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन, उसको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको इंटरकनेक्ट करना चाहिए विद द एंटायर ऑर्गेनिज्म, उसको साथ साथ देखना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर डिजीज है, डिजीज अलग है और ह्यूमन बीइंग अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में है। इंसान के अंदर ही डिजीज है ना, अंदर ही सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो अलग अलग क्यों बोल रहे हो आप? जैसे कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, इंसान को दर्द है, ऐसे बोलो। He then added, it is an absurd thought that would only be imagined by these irrational practitioners. अब ऐसा thought तो इन लोगों को ही आ सकता है। The allopathic model, which treats diseases as mere physical entities, neglect vital force that animate the life, leading to incomplete healing. अब इस वजह से इनकी हीलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो वाइटल फोर्स है उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। They used different methods like purging, cupping, application of leeches to cure the patient, पर आप क्योर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सिम्टम को देख रहे हो और कि ऑपोजिट कोई चीज कर रहे हो उसको हटाने के लिए। पर आप थोड़ी देर के लिए जब सिम्टम हट जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जब वापस वो सिम्टम आता है तो और बढ़ के आता है। दिस इज वॉट हैनीमैन इज सेइंग इन दिस अफोरिज्म, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने भी ऐसा ही बोला है कि भाई सिम्टम को, हमारी पैथी में भी ऐसा है कि सिम्टम आता हो तो डिजीज भी हट जाती है, पर वो परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, परमानेंटली वो जो सिम्टम है वो हटना चाहिए, तभी हम उसको क्योर बोलेंगे। आप क्या कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इरेशनल वे ऑफ लुकिंग एट डिजीजेस, कोई रैशनलाइजेशन नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। दिस अप्रोच हैज मैनी कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, और फेलियर टू एड्रेस द ट्रू कॉज ऑफ द इलनेस, और आपको सच में पता ही नहीं है कि इलनेस हो क्यों रही है, ठीक है, और आप बस उसके सिम्टम देखे जा रहे हो जो आप थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हो और फिर वो वापस आ जाते हैं, और उसको रिमूव करने का तरीका भी आपका गलत है। या तो आप भाई कोई ऐसी सॉफ्ट मेडिसिन जो लाइट मेडिसिन हैं, डायनामाइज्ड मेडिसिन से हटाओ, तो क्या है, तो भी अच्छा है, तो भी ठीक है कि चलो वापस भी आ गए, तो उसके बाद हम और कुछ और देकर देखेंगे, वहां तक भी ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ही क्रूड फॉर्म में मेडिसिन दे रहे हो और ये अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो गलत है। ही called it a mischievous art of medicine where treatment not only fail to heal but also cause harm to the patient. In contrast, होम्योपैथी में क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट एज अ होल को, फिर हम एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग नॉट जस्ट द सिम्टम्स बट अंडरलाइंग राइटिंग गोज टू अचीव ट्रू हीलिंग, ठीक है, और अंडरलाइंग कॉज को भी हम देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। सो दिस वाज अबाउट अफोरिज्म नंबर 13, बहुत छोटा अफोरिज्म था, और इसमें क्या है कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजीज तो है, साथ साथ में क्यों उसको क्रिटिसिज्म करा है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस अफोरिज्म से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसको एक रीडिंग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप चाहे तो उसको पॉइंट में भी बना के लिख सकते हैं। जो इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।